तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्लास 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे। जैसा कि ऊपर में हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम लोग पिछले क्लास में बता दिए थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसको किसने बनाया था, टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और उस सब एलिमेंट को ब्लॉक में हम लोग बांटे थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें 18 ग्रुप होते थे और पीरियड 7 होता था, है ना। और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल चर्चा किए थे, यहाँ तक कि पूरा डिटेल हम लोग चर्चा कर दिए थे। और हम लोग ये भी सीखे थे कि टोटल एलिमेंट 118 होते हैं, टोटल ब्लॉक 4 होते हैं, टोटल ग्रुप 18 होते हैं, पीरियड 7 होते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल हेनरी मोस्ले बनाया है। ग्रुप फर्स्ट ए अल्कली मेटल, सेकेंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 नोबल गैस एलिमेंट, ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली, एस ब्लॉक पी ब्लॉक को नॉर्मल एलिमेंट कहते थे और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। ये सब पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर दिए थे, ठीक है। आज इसी के बाद हम लोग थोड़ा सा टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने सारे वीडियो हम डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो जो स्टूडेंट नहीं देखें, सबसे पहले इसको आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में बना हुआ क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो देख चुके हैं उसके लिए आज का हम लोग टॉपिक अगला बताने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज दैट को एलिमेंट आपको अगर दे दिया हुआ है, टोटल एलिमेंट हम बताने की कोशिश किए थे 118 होता है। 118 एलिमेंट में मान लेते हैं कि सोडियम एक एलिमेंट है। क्वेश्चंस बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, है ना। ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है और कौन सा ये पीरियड का एलिमेंट है, समझ रहा ना। तो ये चीज़ हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे। 3 चीज़ सीखेंगे। पहला इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये कौन सा ब्लॉक में जाता है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है। ये 3 चीज़ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बाकी फिर से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट दिया हुआ है, क्वेश्चंस पूछेगा इसका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, समझ आ रहा ना। एक चीज़ और कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो इसको सीखने के लिए हम लोग एक छोटा सा देखेंगे एक तरीका जिसको हम लोग कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल। और क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में अबाउ प्रिंसिपल पूरा डिटेल हमने चर्चा किया था, जिसका मेन और पूरा डिटेल यूज हम लोग को क्लास 12th में भी और 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहा है। तो ये था आपका अबाउ प्रिंसिपल। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके लिए हम लोग फार्मूला जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले आपको देखने की कोशिश लगता होगा कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p, एक छोड़ दिए फिर से यहाँ पे 3d 4d 5d 6d 7d, फिर एक यहाँ पे लाइन छोड़ के 4f 5f 6f 7f। इस टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर छापे हुए हैं। अब ऐसा क्यों छापे हुए, तो इसका यूज करके हम लोग एक फार्मूला को ड्राइव करेंगे और उस फार्मूला को हम लोग कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का फॉर्मूला। मैं इससे पहले एक चीज़ और बता दूं आपको कि एस टोटल जो है ना, एस को सबसेल कहते हैं, पी सबसेल होते हैं, डी सबसेल होते हैं, एफ सबसेल होता है, ठीक है। एस पी डी एफ, इसको हम लोग ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्क्वायर बॉक्स में होता है। पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 स्क्वायर बॉक्स में होता है। इसी तरह से डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, इसको डी सबसेल कहेंगे। और इसमें 5 छोटे छोटे घर होंगे जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एस में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन भी रह सकता है। पी में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या उससे कम 5 4 3 2 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे कम रह सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इस अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग एक फार्मूला को ड्राइव करेंगे। और ये फार्मूला क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूला लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग 1s को लिखेंगे, उसके बाद 2s को लिखेंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे 2p 3s, फिर ऊपर से नीचे आएंगे 3p 4s, फिर ऊपर से नीचे जाएंगे 3d 4p 5s, फिर ऊपर से नीचे आएंगे 4d 5p 6s, फिर ऊपर से नीचे आएंगे 4f 5 है ना d 6p 7s, फिर ऊपर से नीचे आएंगे 5f 6d 7p। ये तरीका होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लिखेंगे 1s,
तो यहाँ दिखे लिखे हुए 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 1s2। इसके बाद 2s, यहाँ पे लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p3s, तो 2p6 और 3s2, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के बाद 3p6 और 4s2, यहाँ लिखेंगे 3p6 4s2। इसी के बाद 3d10 4p6, यहाँ 3d10 फिर 4p6 लिखेंगे और फिर से 5s2, इस तरह से बढ़ते चल जाएंगे। सिंपल अभी हम लोग क्या देखने की कोशिश किए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा कैसे जाता है। ये तरीका को हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपको याद नहीं करना, सिंपल आपको याद जो करना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसी से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इस तरह से हम लोग इसी को याद करेंगे। दिमाग में हमेशा इसी को आप बैठा लीजिए। जहाँ पे 1s2 ये 1 बताता है ऑर्बिट, ये s जो है लिखा हुआ है s बताता है सबसेल, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल, f सबसेल, और ऊपर में जो 2 2 6 है ना, कहीं कहीं 10 लिखा हुआ है, ये होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है ना, और ये ऑर्बिट होता है, s सबसेल होता है ना, और 2 को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे इसको लिखेंगे कैसे भाई, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन दे दिया है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो सबसे पहले यही फार्मूला को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर तक हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन के बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1s1 लिख देंगे। इसके पास देखो तो 1s2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s1, है ना, क्योंकि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। यही अगर मान लेते हैं हम लोग के पास हीलियम रहता, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हम लोग का 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसको लिख सकते थे हम लोग 1s2, है ना, 1s2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। यही अगर लिथियम की अगर हम बात करें, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हम लोग का 3 होता है। 3 लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमको एक और लिखना है, तो यहाँ 2s1 कर देंगे। 2s2 लिखेंगे तो 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जबकि हमको 3 इलेक्ट्रॉन का लिखना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2s1 लिख देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा ना। इसी टाइप का अगर मान लेते हैं आपको सोडियम लिखना रहे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया देखिए, तो 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, हमको एक ही लिखना है चूँकि 11 लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 1s2 2s2 है ना, 2p6 और लास्ट में लिख देंगे 3s1। ये इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, किसी का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख देंगे। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात यह है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s में चल जाएगा तो उसको s ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, p में अगर चल जाएगा तो उसको p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, d सबसेल में चल जाएगा उसको d ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, f सबसेल में चल जाएगा तो वो f ब्लॉक एलिमेंट होगा। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा वही ब्लॉक का एलिमेंट वो कहलाएगा। दूसरी बात, एक चीज़ और आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें तो लिखते हैं क्या हम लोग, देखिए तो 1s1, मतलब s में गया है, इसका मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन s ब्लॉक का एलिमेंट होगा। दूसरी बात, इसका पीरियड जो होगा वो पीरियड कितना होगा, वो 1 पीरियड होगा, चूंकि 1 है तो फर्स्ट पीरियड का s ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट पीरियड के s ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन होगा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट s ब्लॉक है, s ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, देखिए s ब्लॉक है, s ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है ना। इसी टाइप का अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और कौन सा पीरियड का, तो फर्स्ट पीरियड, देखिए सॉरी फर्स्ट पीरियड का ये हीलियम जो है सो क्या होता है 1s2, लेकिन ये एक्सेप्शनल है ना, ये हीलियम जो है सो आपका एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखना है हीलियम,
इसके पास जाता है 1s2, लेकिन क्या होता है ये पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया चूंकि ये नोबल गैस एलिमेंट है। इसी टाइप का अगर हम बात करें ये सोडियम के बाद अगर मान लेते हैं कि लिथियम का बात करें, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हम लोग कहते हैं लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1s2 और 2s1। देखिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, इसका मतलब एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और यहाँ देखिए तो 1 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है 2, तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट, देखिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट ये वाला फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7 है, तो सेकेंड पीरियड का एस ब्लॉक एलिमेंट को लिथियम कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसी टाइप का अगर मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मान लेते हैं हम लोग सोडियम का कर दें, सोडियम का 11 होता है, तो कैसे होगा 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में हम लोग लिखते हैं 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो सोडियम s ब्लॉक एलिमेंट होगा। और सपोज दैट हम लोग एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 है ना, और 3s2 और 3p कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। जैसे 2 2 4 6 10 12 है ना, 12 रे कितना हो जाएगा है ना 13। तो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें पी सब सेल में जा रहा है, मीन्स अल्मोनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और कौन सा पीरियड जा बाबू 1 2 2 यहाँ 3, ये 3 सबसे लास्ट 3 जा रहा है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया देखिए, यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कार्बन, तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल है भाई 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसे जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और यहाँ पे देखिए 1 2 2 ये 2 में जा रहा है, इसका मतलब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। इसी टाइप का अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम अभी बता दिए 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, मीन्स s ब्लॉक एलिमेंट होगा। और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए तो थर्ड पीरियड में जा रहा है, इसलिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे अगला एग्जांपल कैल्शियम, तो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 20 है, 20 लिखना आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 4p है ना, यहाँ तक लिख देंगे। ऊपर में देखो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और है ना कौन सा पीरियड में जा रहा है, फोर्थ सबसे ज़्यादा है, जैसे 1 2 2 3 3 सबसे ज़्यादा 4 है, इसका मतलब ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। कैल्शियम एस ब्लॉक एलिमेंट फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। इसी टाइप का अगर हम बात करें जिंक का, तो जिंक का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 30, तो यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ 3d10 30 हो गया, 1s2 से लेकर 3d10 तक 30 आ गया। डी सब सेल में जा रहा है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है देखिए तो 1 2 2 3 3 4 3 सबसे ज़्यादा 4 है, देखिए यहाँ 4, इसका मतलब ये क्या होगा 4 पीरियड का एलिमेंट होगा। ध्यान रखना यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सबसे लास्ट सब सेल देखना डी में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बट बहुत सारे बच्चे यहाँ कहते हैं थर्ड पीरियड, नहीं थर्ड पीरियड नहीं होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। यहाँ 1s2 2 2 3 3 यहाँ 4 यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बट इससे भी ज़्यादा आपका 4 है, तो ये जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है उसी को पीरियड कहते हैं। मीन्स ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा और डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी टाइप का अगर हम लोग आयरन की बात करें, तो आयरन की बात करेंगे 26 है, तो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 6 26 है ना, 1s2 से लेकर 3d6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए डी सब सेल में जा रहा था, ये भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बट यहाँ देखिए 1 2 2 3 3 यहाँ 4 यहाँ 3 है, सबसे ज़्यादा कितना 4, इसका मतलब ये फोर्थ ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सॉरी फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप पीरियड और ब्लॉक निकालने सीख गए होंगे। अगर आप समझ में आ गया सीख गए तो डेफिनेटली आपको एक होमवर्क दिया जाता है कोबाल्ट का, मैग्नीज का और एल्युमिनियम का, ये तीनों का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके इसका ब्लॉक और पीरियड बना करके जरूर दिखाएंगे। और बाकी ढेर सारा क्वेश्चन हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें, कभी कभी आपको दिया रहेगा है ना आयंस में दिया रहेगा, क्वेश्चन बोले इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। जैसे मान लेते हैं सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको पता है 1s2 2s2 2p6 और 3s कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको बोल देगा सोडियम पर प्लस, प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था
अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसके पास बचा 10 ही इलेक्ट्रॉन, तो 10 का बनाना है। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर देगा, सबसे बाहर से लॉस होता है, तो यहाँ से लॉस नहीं होगा, 2s2 से लॉस नहीं होगा, 2p6 से लॉस नहीं होगा, 3s1 इसके पास एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। तो यहाँ से यहीं तक लिखेंगे, 1s2 से लेकर 2p6 तक लिखेंगे। अब इसके पास 2 2 4 6 10 बच गया है ना। तो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 होगा। बट सोडियम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा, ठीक है। इसी टाइप का अगर मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कार्बन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग का 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक 7 एटॉमिक नंबर। इसका 1s2 2s2 है ना, 2p कितना होगा 3 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि नाइट्रोजन पर मान लेते हैं -3 रहेगा, तो -3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसके पास 7 था, 3 और ले लिया, तो इसको 10 कर देंगे, मतलब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन था, 3 और ले लिया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 2 2 4 और 6 10 टोटल हो गया 10। तो इस टाइप का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनाने की कोशिश करना है। मैग्नीशियम आपको पता होगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और एक होता है मैग्नीशियम पर 2+, ठीक है, इसको आप बना लेंगे मैग्नीशियम पर 2+। एक क्वेश्चन और आप देखने की कोशिश करेंगे, अल्मुनियम, ठीक है, अल्मुनियम और अल्मुनियम पर 3+, ये भी क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन सल्फर, है ना, सल्फर और सल्फर पर 2-, ये क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फास्फोरस और फास्फोरस पर 3-, ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।